नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन स्टार गुरु में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे जो सरकार का तीसरा स्तर है। हमारे यहाँ सरकार जो हैं, सरकार के 3 स्तर भारत में बनाए गए हैं। विश्व के एकमात्र देश जिसमें 3 स्तर होते हैं। एक होती है केंद्र की सरकार, एक होती है राज्य की सरकार, और संविधान के संशोधन के बाद संवैधानिक मान्यता दी गई तो उसको स्थानीय सरकार कहा गया। सरकार ये विश्व के भारत के संविधान में ही शामिल की गई है, जो सरकार का तीसरा स्तर है। और तीसरा स्तर भारत में कब से सरकार को बनाया गया कि 2 अक्टूबर 1959 को सरकार का तीसरा स्तर भारत में संविधान में व्यवस्था तो इस समय नहीं की गई, लेकिन नियम बना के, कानून बना के तीसरा स्तर घोषित कर दिया। बलवंत राय मेहता जो थे, इसकी सिफारिश के आधार पर, बलवंत राय मेहता की सिफारिश के आधार पर भारत में स्थानीय शासन की शुरुआत की गई। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर से शुरुआत है वो की गई थी। 1957 में ये समिति गठित की गई। क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि भारत में कब स्थानीय शासन की शुरुआत की गई। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगतरी ग्राम से। फिर बलवंत राय मेहता समिति गठित की गई थी, इसके लिए सिफारिश इसने की और उसकी शुरुआत राजस्थान में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कर दी गई। लेकिन इस समिति की सिफारिश के बाद, शुरुआत करने के बाद इसको संसाधन कम दिए गए, तो ये सही तरीके से सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाई, यानी बार बार इसके चुनाव हो रहे थे। तो इसके लिए कई समितियां गठित की गई। समितियों के द्वारा सुझाव मांगे गए कि किस तरीके से इस स्थानीय सरकारों को मजबूती, सुदृढ़ीकरण प्रदान किया जाए। तो इसके लिए जो सबसे पहली समिति गठित की गई, सर्वप्रथम वो समिति गठित की गई सादिक अली समिति। सादिक अली समिति। आपका जो पॉइंट है वो आज ये है कि भारत में स्थानीय शासन के लिए, स्थानीय सरकार के लिए गठित समितियां, स्थानीय सरकार के या स्थानीय शासन में सुधार के लिए समितियां जो स्थानीय शासन के लिए सुधार करने के लिए बनाई गई। स्थानीय शासन की मजबूती के लिए, स्थानीय शासन को मजबूत किस तरीके से बनाया जाए, तो इसमें सर्वप्रथम जो समिति गठित की गई वो सादिक अली समिति गठित की गई, और ये 1964 में गठित की गई सादिक अली समिति। अब इस समिति की सिफारिश भी पूछी जाती है। क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि स्थानीय शासन के सुधार करने के लिए भारत में 2 अक्टूबर 1959 के बाद सर्वप्रथम कौन सी समिति गठित की गई, यानी सादिक अली नामक व्यक्ति की अध्यक्षता में यह समिति 1964 में गठित की गई, बनाई गई। इसकी सिफारिश के आधार पर है, यानी इसकी क्या सिफारिश थी, इस समिति ने क्या सिफारिश की कि इसके चुनाव है वो इस तरीके से होने चाहिए। तो इसके लिए इसने प्रधान, जो आपकी पंचायत समितियों में होता है, वर्तमान में प्रधान होता है ना पंचायत समिति, उसमें प्रधान व जिला प्रमुख, इन दोनों के लिए इसने सिफारिश की। देखो, जिला प्रमुख पूरे जिले का जनता के द्वारा निर्वाचित व्यक्ति माना जाता है। प्रधान है वो आपकी तहसील में, पंचायत समिति में कार्य करता है जनता का प्रतिनिधि के रूप में। तो इसने सादिक अली समिति ने 1964 में सिफारिश की कि प्रधान व जिला प्रमुख के चुनाव बृहत्तर निर्वाचक मंडल के द्वारा हो। निर्वाचक मंडल के द्वारा, यानी जो इसके चुनाव होते हैं, आपकी पंचायत समिति में प्रधान और जिला प्रमुख है,
इसके चुनाव है वृहत निर्वाचक मंडल के द्वारा होने चाहिए। इस समिति की ये सिफारिश थी कि इसके चुनाव वृहत निर्वाचक मंडल के द्वारा किए जाने चाहिए। यानी ये दो बात इस आपकी सादिक अली समिति ने सरकार के सामने अपनी सिफारिश प्रस्तुत की कि ये जो स्थानीय शासन है इसमें प्रधान का और जिला प्रमुख का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा, यानी जनता के द्वारा चुने गए सदस्यों का जो एक मंडल बनाया जाएगा उसके द्वारा इसके चुनाव होने चाहिए। फिर इसके बाद में जो समिति गठित की गई वो समिति गठित की गई लगभग 9 साल बाद में, यानी 1973 में, और वो समिति गठित की गई गिरधारी लाल व्यास समिति। इसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई 1973 में गिरधारी लाल की, क्योंकि ये समिति ने सिफारिश सरकार को प्रस्तुत कर दी। सरकार इस समितियों की जो सिफारिश थी इसको मानी नहीं, लागू नहीं की। नए तरीके से चुनाव होने के बाद में फिर दोबारा नई सरकार ने 1973 में गिरधारी लाल की अध्यक्षता में नई समिति गठित की और उसके सुझाव मांगे गए। तो इसने क्या सिफारिश की, इसने क्या सुझाव दिए, यानी कौन से सुझाव प्रस्तुत किए। क्वेश्चन यही पूछता है कि किस समिति ने क्या सुझाव प्रस्तुत किए। तो इसने देखो गिरधारी से गया आता है पहले, तो ग्राम सेवक या इसको ग्राम सचिव भी बोलते हैं, ग्राम सचिव, इसका पद सर्जित करने के लिए इसने सिफारिश की कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सेवक और ग्राम सचिव का पद है वो बनाया जाना चाहिए। इसकी सिफारिश पद सृजित करने की सिफारिश इस समिति ने की, और इस समिति ने मुख्य रूप से ये सिफारिश की कि ग्राम जो सेवक होता है, ग्राम सेवक, ग्राम सचिव, यह आपकी पंचायत समितियों में कार्य करेगा। इसके बाद में जो समिति गठित की गई मुख्य रूप से इसे पंचायती राज के सुधार के लिए लगभग 5 साल बाद 1977-1978 में समिति गठित की गई। और ये समिति कौन सी गठित की गई, ये समिति जो है वो अशोक मेहता की अध्यक्षता में समिति गठित की गई। देखो इससे पहले भी एक समिति आई थी, मेहता समिति, तो ये अशोक मेहता समिति है वो गठित की गई 1977-78 में अशोक मेहता की अध्यक्षता में। एक मेहता समिति और आई थी, वो थी बलवंत राय मेहता, वो सर्वप्रथम, यानी जब स्थानीय शासन के चुनाव हो रहे थे लेकिन इसके बाद में इसके चुनावों की व्यवस्था सही तरीके से सुचारू रूप से करवाने की व्यवस्था, तो इस समिति ने 1973 में गिरधारी लाल व्यास ने सुझाव दिया कि ग्राम सेवक और ग्राम सचिव का पद सर्जित किया जाना चाहिए। इसने एक सुझाव और दिया, सुझाव ये दिया कि इस समिति के द्वारा जो आपकी ये जो स्थानीय संस्थाएं हैं इसको पर्याप्त वित्तीय साधन प्रदान करें, वित्तीय साधन प्रदान किए जाने चाहिए। जब भी ये समिति घोषणा की कि आपके जो स्थानीय शासन में जिसके चुनाव होते हैं, निर्वाचन होता है, उसको पर्याप्त वित्तीय साधन अगर आप प्रदान करोगे तो ही वो कार्य कर पाएगी, अगर बिना पैसे के कोई कार्य नहीं हो सकता है। इसी कारण इसके चुनाव है बार बार स्थगित हो रही थी। तो आपकी जो समिति है 1977-78 में, याद रखने का तरीका अशोक मेहता है, तो यहाँ 1964 में पहली समिति गठित की जाती है सादिक अली, दूसरी इसके 9 साल बाद में समिति गठित की जाती है 1973 में गिरधारी लाल व्यास। अब आप सुझाव याद रखो तो इसके लिए तो ये याद रखा जा सकता है, गिरधारी में पहला गया आता है, यहाँ भी गया ग्राम सेवक ग्राम सचिव के लिए, यानी ग्राम सचिव का पद सर्जित करने की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई, तो वो समिति आपको याद रखना है गिरधारी लाल व्यास समिति। क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सी समिति कब गठित की गई, तो 1964 के 9 साल बाद 1973 में गिरधारी लाल व्यास समिति गठित की गई। इसके 4 साल बाद
1973-78 में अशोक मेहता समिति गठित की गई और इसका जो मुख्य सुझाव यही था कि जो स्थानीय शासन है ही, स्थानीय शासन के कितने स्तर, सरकार के जो 3 स्तर बनाए गए थे, यहाँ सरकार के 3 स्तर रहे। भारत में सरकार के 3 स्तर, सरकार के भी 3 स्तर, इसमें एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार और एक आपकी स्थानीय शासन की स्थानीय सरकार, 1, 2 और 3, ये तीसरा। तो जिस तरीके से सरकार के 3 स्तर भारत में घोषित किए गए, इसी तरीके से सरकारों के द्वारा ये भी व्यवस्था की गई कि जो स्थानीय शासन है उसमें भी स्थानीय शासन के कितने स्तर होंगे। जैसे देखो एक ग्राम पंचायत होती है, उसके बाद में पंचायत समिति और उसके बाद में जिला परिषद। जो इसने आपकी सिफारिश करने वाली समिति शादी कर ली, इसने क्या कहा कि आपके प्रधान और जिला प्रमुख यानी 2 हैं यहाँ, 1 और 2, ये जिले के लिए और ये आपकी पंचायत के लिए कार्य करती है। इसके अलावा आपका जो ग्राम पंचायत में सरपंच होता है, तो 3 हो गए, ग्राम पंचायत सरपंच, फिर प्रधान और फिर जिला प्रमुख, 3 हो गए ना। तो इस तरीके से इसके स्थानीय शासन के भी 3 स्तर होने चाहिए, ऐसी व्यवस्था यहाँ से इसके द्वारा की गई थी। लेकिन इस समिति ने कहा कि द्विस्तरीय स्थानीय शासन, इसको ऊपर लिखते हैं थोड़ा सा, कि 2 स्तरीय स्थानीय शासन की समिति ने सिफारिश की थी। किस समिति ने? अशोक मेहता, याद रखना है, जो 1977-78 में अशोक मेहता, तीसरी समिति है ये अशोक मेहता। बलवंतराय मेहता भी आई थी 1977-1978 में। और इस समिति की सिफारिश क्या थी? इस समिति की सिफारिश कि द्विस्तरीय शासन हो, कि स्थानीय शासन के कितने स्तर होने चाहिए? 2 ही स्तर होने चाहिए। एक है जिला प्रमुख यानी जिला स्तर पर जिला परिषद, एक तो यही स्तर होना चाहिए, और मंडल स्तर। इसकी दूसरी जो बात है वो ये है कि मंडल स्तर पर, मंडल या पंचायती समिति, जिसको उस समय कहा गया पंचायत समिति, ये इसने बात कही। यानी इस समिति की सिफारिश यही थी कि जो स्थानीय शासन है इसको 3 स्तरों में न बांट के 2 ही स्तरों में बांटा जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया 1-2 बार कि किस समिति की सिफारिश थी या किस समिति ने कहा था कि स्थानीय शासन के 2 स्तर होने चाहिए। 2 स्तरीय स्थानीय शासन की सिफारिश किस समिति ने की? तो उसमें समिति है आपकी अशोक मेहता समिति 1977-1978 में। यानी इस समय आपके 77-78 में भारत के जो प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई, जो ऐसे प्रधानमंत्री का 4 साल बाद में जन्मदिन आता है, तो अशोक मेहता समिति 77-78 में बनाई गई और आया बात की कि स्थानीय शासन में 2 ही स्तरों बात जरूरी हैं, और दोनों स्तर में जो वो मंडल स्तर पर पंचायत समिति जो बनाएगी, इन केंद्र बिंदु स्थानीय शासन का केंद्र बिंदु घोषित करें, केंद्र बिंदु होना चाहिए। अब इसको अगर केंद्र बिंदु क्योंकि घोषित इसलिए करने के लिए कहा गया क्योंकि भारतीय जनता इसी से ज़्यादा प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी रहेगी। तो इस तरीके से इस समितियों के बाद लगभग 10 साल बाद में एक समिति और गठित की गई। इनकी सिफारिश भी सरकार ने नहीं मानी कि ये सही तरीके से नहीं है। 2 अक्टूबर 1959 के अनुसार ही आपके चुनाव होते रहे, सरपंचों के या स्थानीय शासन के कार्यक्रम संचालित होते रहे। लेकिन इसके बाद में सरकार ने सोचा कि यार ये सही तरीके से कार्य नहीं कर रही, तो इसके लिए एक समिति और गठित करते हैं। तो इसके बाद में जो चौथी समिति है वो गठित की गई आपकी अशोक मेहता समिति के बाद लगभग 10 साल बाद में 1986 में समिति गठित की गई थी, और वो है LM सिंघवी।
ये समिति और सबसे प्रमुख समिति स्थानीय शासन के लिए बहुत महत्वपूर्ण समिति है। याद रखना है, सिंघवी समिति। आज जो आपकी स्थानीय शासन के चुनाव होते हैं, सरपंच का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जो ये आपकी जिला परिषद होता है, पंचायत समिति में आपका प्रधान होता है, इसके जो चुनाव होते हैं निश्चित समय पर होते हैं और उसके लिए जो निश्चित संसाधन दिए गए कि कितने साधन इसको ग्राम पंचायत को या पंचायत समितियों को सौंपा जाएगा। तो इस समय ये समिति 1986 में, देखो यहाँ 1977-78 में घोषित की गई ये समिति, इसके बाद में इसकी सिफारिश को नहीं माना गया। इसने तो 2 बात कही लेकिन सरकार ने एक्सेप्ट नहीं की, स्वीकार नहीं की। तो फिर एक समिति और गठित कर दी गई, वो सिंघवी समिति गठित की गई, LM सिंघवी। इसकी अध्यक्षता में समिति गठित की और इस समिति से भी रिपोर्ट मांगी गई कि क्या कार्य किया जाए। 1986 में ये समिति और इसके आधार पर त्रिस्तरीय शासन, स्थानीय शासन को 3 स्तर पर बनाया गया और 1989 में इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की, लेकिन 1992 में इस समिति की सिफारिश को मानने के लिए, देखो इस समय आपके जो प्रधानमंत्री 92 में थे PV नरसिम्हा राव, प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव, ये भारत के कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री थे। तो इस प्रधानमंत्री ने इस समिति की सिफारिश को लागू करने के लिए संवैधानिक मान्यता के लिए कार्य किया। यानी 1992 में शुरुआत कर दी कि कितने स्तर की स्थानीय शासन के 3 स्तर, याद रखना है त्रिस्तरीय शासन। यहाँ त्रिस्तरीय क्या है, जैसे सरकार के 3 स्तर बनाए गए वैसे ही सिंघवी समिति ने 3 स्तरीय शासन की सिफारिश की। इसकी सिफारिश क्या थी कि शासन है स्थानीय वो 3 स्तरीय होना चाहिए, यानी स्थानीय शासन है वो 3 स्तर पर होना चाहिए जिसे जनता की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी होनी चाहिए। और ये समितियां इसलिए गठित की गई लोकतांत्रिक विकेंद्रीयकरण के लिए। किसके लिए? विकेंद्रीकरण, यानी लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब जनता की ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में भागीदारी है। तो आज समिति घोषित कर दी और बना दी, गठित कर दी, आज सुझाव प्रस्तुत कर दी कि भारत सरकार प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने एक बाद में 1992 में के लिए नियम बनावा के लिए संविधान में संशोधन किया गया। और जब संशोधन भारत का संविधान में आपकी संसद है वो कर सकती है, तो 1992 में आज रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, लेकिन 1993 में इसका जुगाव बात आप बताइए मन लागू कराया। तो जो सिंघवी समिति है उसने त्रिस्तरीय शासन की सिफारिश की कि शासन के 3 स्तर है वो होने चाहिए। अब वो 3 स्तर वो कौन कौन से, जैसे यहाँ वाले 2 स्तर देखो अशोक मेहता के बाद में 3, 201 बढ़ा ज़्यादा बता दी। तो इनमें जिला स्तर, फिर पंचायत स्तर और फिर ग्राम स्तर, यानी 3 स्तर के लिए समिति है। अब बात करी और केंद्र सरकार ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो इस समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करवा के बाद में संविधान में संशोधन किया गया। संविधान संशोधन किया गया। कहीं संशोधन करियो गयो कि संविधान में कौन से संशोधन होना जरूरी है जिसके माध्यम से इस स्थानीय शासन को मजबूती मिली। बार बार चुनाव न हुए, समय के अनुसार का चुनाव होता रहे। तो इसके लिए समिति कई रिपोर्ट प्रस्तुत की। संविधान संशोधन करवा के लिए प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव एक समिति गठित करी। आपके सिंघवी समिति की सिफारिश के बाद में राजस्थान के नाथुराम मिर्जा के अध्यक्षता में, और उस समिति ने उसके लिए 3 स्तर की बात कर दी गई। तो संविधान संशोधन किया गया 73 और 74, 2 संविधान संशोधन।
जो ये स्थानीय शासन के लिए संविधान संशोधन इसलिए किया गया कि उसको संविधान में लिखना जरूरी था, और जिस बात को संविधान में लिख दिया गया वो फिर पूरे भारत में लागू हो सकती है, पूरे भारत में उसको मान्य किया जा सकता है, पूरे भारत में उसके अनुसार ही कार्य किया जाएगा। जो बात अगर संविधान में नहीं लिखी गई, अगर बी के अनुसार कानून नहीं बनाया, नहीं लिखी होड़ी अगर कोई बात रहे, तो बी के अनुसार कानून कौन बने रहे, तो कोई भी व्यक्ति कार्य कौन कर सके। अगर नियम बना संविधान में लिख दिया और संविधान के अनुसार काम नहीं किया तो संविधान को उल्लंघन होगा। तो इसके लिए इस समिति की सिफारिश के आधार पर स्थानीय शासन को, किसको, स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता दी गई। किस समिति की सिफारिश के आधार पर, ये क्वेश्चन पूछता है कि किस समिति की सिफारिश के आधार पर स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता दी गई, यानी संविधान में इसको लिखा गया। इससे पहले संविधान में इसके बारे में कहीं भी कोई बात नहीं लिखी गई थी, नियम ही बना के राज्यों को प्रस्तुत कर दिया गया था कि राज्य कार्य करेगा। तो इस समिति की जो सिफारिश थी त्रिस्तरीय शासन के तहत संविधान में मान्यता देने के लिए 73 और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम रखा गया। अब दो अधिनियम इसके लिए रखा गया कि जो कोई स्थानीय शासन स्थान विशेष को शासन है, तो इसके लिए देखो गांव भी हैं भारत में और शहर भी हैं, तो अगर भी एक ही जगह रखा गांव और शहर ने तो कहीं नाम दिया जाए, तो भी के लिए वो तो रख दियो पहले गाँव के लिए, यानी ग्रामीण, और आंक दियो शहरा के लिए, जिसको नगरीय स्थानीय शासन भी कहा जा सकता है। तो इस समिति की सिफारिश के आधार पर संवैधानिक मान्यता दी गई 1992-93 में। यह आपके 73वें 74वें संविधान संशोधन अधिनियम पारित किए गए, संसद में रखे गए, उसको संसद से पारित करवा के संविधान में लिख दिया गया, और फिर प्रत्येक राज्य को बताया गया कि हर राज्य इसके लिए कार्य करेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आज के लिए स्थानीय जो शासन व्यवस्था इसके लिए इतना ही। कल आपके 73वां 74वां संविधान संशोधन में सिंघवी समिति की सिफारिश के आधार पर क्या बातें प्रस्तुत की गई वो आपको बताई जाएगी। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।